ये वीडियो किसी भी धर्म या समुदाय को दोष देने के लिए नहीं है। यहाँ चर्चा एक सार्वजनिक घटना और उससे जुड़े तथ्यों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य हिंसा की निंदा करना और कट्टरपंथ को धर्म से अलग करके समझना है। और क्या ये माना जाए कि ये नफरत का ही एक सिला देखने को मिल रहा है, जहां ये बाप बेटे बाकायदा यहूदी त्योहार मनाया जा रहा था और वहां जाके उन्होंने ये हमला कर दिया। जाहिर है इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं होगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है ये दोनों मुसलमान, एक बाप और एक बेटा, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो इस पूरे घटना में विलन के अलावा जो हीरो है, इत्तेफाक आप ये देखिए, वो भी इस्लाम धर्म का मानने वाला है। एक अरब व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस आतंकवादी से भिड़ गया वो इंसान, और आतंकवादी से भिड़ने के बाद उसके खुद के कंधे में कई गोलियां लगी और जिंदगी मौत के बीच, अभी सिडनी के अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है व्यक्ति। जब यहाँ पे बहुत सारे लोग उस धर्म को बुरा कह रहे हैं, उस धर्म को जो है जड़ मान रहे हैं, ये एक तरह से इसको मौका बनाना चाहते हैं, इस बहुत ही दुखद और बहुत ही मैं कहूँगी घृणित घटना को एक मौका बनाना चाहते हैं, एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए। आप ये देखिए कि कैसे एक कुदरत ने ये एक स्क्रिप्ट लिखी है कि दोनों व्यक्ति एक ही धर्म को मानने वाले, एक लोगों को मार रहा है, दूसरा लोगों को बचा रहा है। अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है, तकलीफ होती है, आप जिस धर्म के मानने वाले होते हैं उस धर्म का नाम जब किसी आतंक से या गैर इंसानी हरकत से जोड़ा जाता है, तो जो अमन पसंद लोग हैं उस धर्म के, उन्हें तकलीफ होती है और वे कहते हैं कि मेरा धर्म का नाम इससे ना जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, ऐसे वक्त में जब आपके ही धर्म का इस्तेमाल करके, आपके ही धर्म के नाम का इस्तेमाल करके जो लोग गैर इंसानी हरकत कर रहे हैं, दुनिया की शांति को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मजहब को बचाया जाए और आपका मजहब का नाम आतंक के साथ ना जुड़े, तो आप आतंकवादियों को इस मजहब से अलग कीजिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 2025 ये साल जाते जाते एक ऐसा जख्म दे गया है जिसको हील होने में, जिसमें मरहम लगने में एक अरसा गुजर जाएगा। बात भारत देश की नहीं है, इस पूरे खित्ते की भी नहीं है, बात है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बेहद खूबसूरत शहर सिडनी की, जहां के एक बीच पर एक आतंकवादी हमले में अब तक 15 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर, उनकी हत्या की खबर हम तक पहुंच रही है। और सबसे ज़्यादा दुखदाई बात यह है कि वहाँ पर यहूदी समुदाय के कुछ लोग, वहाँ एक बड़ा त्यौहार है हनुक्का नाम से, वो त्यौहार मना रहे थे, जबकि आतंकवादियों ने कुछ ये सोचा कि उनकी पूरी खुशियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए, उजाड़ दिया जाए। यहाँ पर दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक पिता है और दूसरा पुत्र है। ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के बताए जाते हैं, यानी कि ओरिजिनली पाकिस्तान के हैं ये लोग। और इसमें साजिद अकरम नाम का एक व्यक्ति है जिसको वहीं पुलिस ने मार गिराया, 50 साल के हैं। और दूसरा व्यक्ति है नवीद, 24 साल का। नवीद अभी अस्पताल में है, ज़ख्मी है। वहाँ जो सुरक्षा बल थे उनकी गोलियों का शिकार हुए ये दोनों। बताया जाता है साजिद अकरम के बारे में कि वो 90s में, यानी 90 के दशक में पाकिस्तान से आए थे स्टूडेंट वीज़ा पर, और उसके बाद जाहिर है तब से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से जी रहे थे। और उसके बाद उनके बेटे, इन दोनों ने मिलकर इन तमाम लोगों की हत्या कर दी। और इससे ज़्यादा बड़ा उनका जो नापाक इरादे थे, जो नापाक मकसद था, वो इससे ज़्यादा लोगों को मारने का था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पूरी किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी है। आप ये देखिए कि इस फिल्म के विलन तो मैंने आपको बताए, ये दोनों मुसलमान, एक बाप और एक बेटा, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो इस पूरे घटना में विलन के अलावा जो हीरो है, इत्तेफाक आप ये देखिए, वो भी इस्लाम धर्म का मानने वाला है। एक अरब व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस आतंकवादी से भिड़ गया वो इंसान, और आतंकवादी से भिड़ने के बाद उसके खुद के कंधे में कई गोलियां लगीं और जिंदगी मौत के बीच, अभी सिडनी के अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है व्यक्ति। तो अभी दो लोग अस्पताल में हैं फिलहाल। नवीद, ये 24 साल का आतंकवादी जिसने इन लोगों की हत्या की, और इसके अलावा वो लोग, वो हीरो, वो नायक, एक तरफ खलनायक और दूसरी तरफ नायक। आप ये देखिए, दोनों लोग अस्पताल में हैं और दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। एक तरफ खलनायक को पूरी दुनिया उसके ऊपर थूक रही है, और साथ साथ जिस तरह की आइडियोलॉजी से वो ड्रिवन है उसके बारे में भी बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में, इस पूरे, न सिर्फ कि ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया में इस हीरो की तारीफ भी हो रही है। खुद प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के इस हीरो की काफ़ी तारीफ की है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो आप ये देखिए कि जो पुलिस ने कंफर्म किया, मैंने आपको बताया, वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि ये पिता और पुत्र हैं। और सीन पर ही मर गया जो पिता था, 50 साल का साजिद अकरम, और इसके अलावा क्रिटिकल हालत में, कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं जो इनके पुत्र हैं, यही साहब जो खलनायक हैं।
इसके अलावा आप ये देखिए ज्यूश कम्युनिटी के ऊपर ये हमला हुआ है और 10 साल की एक मासूम बच्ची, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा एक रबाए थे, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और साथ साथ एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। हॉलोकॉस्ट यानी वो नरसंहार जो कि जर्मनी में हुआ अब से कई दशक पहले, और हिटलर के दौरान, जब आप जानते हैं जब लाखों यहूदियों की हत्या हुई, उस घटनाक्रम को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। वो व्यक्ति जो उस वक्त का हॉलोकॉस्ट वो सरवाइव कर गया था, बच गया था, लेकिन इस वक्त ये यहूदियों पर ही बाकायदा एक टारगेटेड हमला है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया की पुलिस का कहना है, ऑस्ट्रेलिया की प्रशासन का ये कहना है कि तो इनमें तमाम लोग थे, ये मारे गए। अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है। और एक व्यक्ति फल बेचने वाला, जिस हीरो का मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, वो फल बेचने वाला ये व्यक्ति है। और सीधे तौर पर पता चलता है कि इस व्यक्ति की कोई ऐसा नहीं हथियार चलाने में कोई ट्रेनिंग है। अगर आप ये वीडियो खासकर देखेंगे जो सामने आ रहा है, सीधे तौर पे पता चलता है कि ये कोई मासूम आदमी नहीं है। ये खलनायक जिसने 15 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस व्यक्ति के बारे में अच्छे तौर पे पता चल रहा है, जानकार ये कह रहे हैं कि जिस एफिशिएंसी के साथ ये बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है, सीधे तौर पर इस व्यक्ति की ट्रेनिंग हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये मासूम व्यक्ति जो फल बेचने वाला व्यक्ति था, अपनी जान पर खेलकर किस तरह से भिड़ गया इस आतंकवादी से ये। और जिस पॉलिटिकल एक धर्म के नाम का इस्तेमाल करके, वही धर्म है दोनों का, जिस धर्म का नाम का इस्तेमाल करके ये व्यक्ति नफरत से इतना भरा हुआ था कि उसने 15 लोगों की हत्या कर दी, उसी धर्म को मानने वाला दूसरा व्यक्ति अपने ही धर्म से ड्रिवन होकर उसने उसका बचाव किया, यानी आम लोगों को बचाने की कोशिश की। और कहा यह जा रहा है कि अगर इस आतंकवादी से ये भिड़े नहीं होते, जिनका मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, जो ये हीरो हैं, अहमद अल अहमद नाम है, नहीं भिड़े होते तो हो सकता है 15 नहीं 30-45 न जाने कितने लोगों को ये मौत की गोद में ये व्यक्ति सुला देता। तो ये भी वीडियो, यानी इस व्यक्ति का गोली चलाते हुए भी वीडियो फिल्म किया गया, और साथ साथ ये भिड़ते हुए, इस अटैकर से भिड़ते हुए भी ये वीडियो आप दोनों देख रहे हैं। ये देखिए किस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ की कहानियाँ वीडियो में बाकायदा दर्ज हो रही हैं, डॉक्यूमेंट हो रही हैं हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। अब उनके रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि 4 से 5 कम से कम जो है वो गोलियाँ लगी हैं इस व्यक्ति को। और वहाँ जो पुलिस है ऑस्ट्रेलिया की, वो ये बता रही है कि ये जो व्यक्ति है गनमैन, यानी ये दोनों जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप के, यानी आईएस ग्रुप से इनका संबंध है। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि आईएस के झंडे इनके गाड़ी में मिले हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इनकी कार में मिले हैं। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर जो एंथनी एल्बनीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो अटैकर है वो किसी टेरर सेल का हिस्सा नहीं है। ये खुद प्रधानमंत्री का बयान है। लेकिन सीधे तौर पर हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है उनका, जो प्रेरणा उन्होंने ली है, वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से ली है, जो अतिवादी उग्रवादी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे लिया है। अब इसके अलावा जो आम लोग हैं वहाँ पर देखिए, वो भी खून देने के लिए अस्पतालों के बाहर लाइन लगाए हुए हैं। वही है, एक तरफ जब आप गैर इंसानी हरकतें देखते हैं और दूसरी तरफ आप जब इंसानियत का पूरा माहौल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि नायक और खलनायक, उन्हीं कुछ सेकंडों में एक व्यक्ति, दोनों ही लोग एक ही धर्म के मानने वाले, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग उस धर्म को बुरा कह रहे हैं, उस धर्म को जो है जड़ मान रहे हैं, ये एक तरह से इसको मौका बनाना चाहते हैं, इस बहुत ही दुखद और बहुत ही, मैं कहूँगी, घृणित घटना को एक मौका बनाना चाहते हैं, एक ख़ास धर्म को टारगेट करने के लिए। आप ये देखिए कि कैसे एक कुदरत ने ये एक स्क्रिप्ट लिखी है कि दोनों व्यक्ति एक ही धर्म को मानने वाले, एक लोगों को मार रहा है, दूसरा लोगों को बचा रहा है। यही हमारे वक्त की विडंबना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे कि किस तरह से ये भी बताया गया कि ये नवीद नाम का जो व्यक्ति है, 2019 में भी इसके ऊपर जांच हुई थी, लेकिन पाया गया कि इसका कोई ख़ास इससे ख़तरा नहीं है, इसलिए उसको जाने दिया गया। इस बात पर भी कई लोग एतराज़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं पूरी तरीके से क्या सावधानी उन्होंने नहीं बरती। अब यहाँ पर आ जाते हैं आइडियोलॉजी की जो बात हो रही है। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि ज्यूश कम्युनिटी पर यह हमला लगातार हम देख रहे हैं 2023 से, जब से ये पूरा नरसंहार जो इजरायली सरकार कर रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर रहे हैं गज़ा के लोगों का, फ़िलिस्तीन के लोगों का, हम लगातार ये देख रहे हैं कि यहूदी, न सिर्फ कि इजराइल के रहने वाले लोग, न सिर्फ कि इजराइल की सरकार, बल्कि एक प्रतिक्रिया के तौर पर हम देख रहे हैं कि यहूदी लोगों के प्रति एक बड़े तबके में दुनिया के एक तरह की नफ़रत पनप रही है। इसके लिए यहूदी जिम्मेदार नहीं है।
इसके लिए वो इजरायली जिम्मेदार हो सकते हैं जो नेतन्याहू को लगातार वोट देकर प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उनकी सरकार को बचा रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन एक तरह से एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर, एक प्रतिक्रिया के तौर पर फिलिस्तीन में जो हुआ पिछले 2 साल में, हमने देखा हज़ारों लोगों की जो दिन दहाड़े, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बुजुर्ग लोग, ऐसे लोग जो अपाहिज थे, ऐसे लोग जो ज़ख्मी थे, अस्पताल, साथ साथ स्कूल, कॉलेज, पुल, घर, सब कुछ तबाह बर्बाद किया जा चुका है। एक पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अब उसी के एक रिएक्शन के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी यहूदी समुदाय को लेकर एक तरह की नफ़रत पनप रही है। और क्या ये माना जाए कि ये नफ़रत का ही एक सिला देखने को मिल रहा है, जहाँ ये बाप बेटे बाकायदा यहूदी त्यौहार मनाया जा रहा था और वहाँ जाके उन्होंने ये हमला कर दिया। जाहिर है इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि ये बात कहना ज़रूरी है कि एक तरफ इजराइल की सरकार है, एक तरफ इजराइल के बाशिंदे हैं और दूसरी तरफ हैं पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदी लोग, और इन दोनों को अलग करना बेहद ज़रूरी है। इन लोगों को एक साथ रखने में ना आपकी भलाई है, ना ही वो तमाम शांति प्रिय लोग जो चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे, सब सौहार्द से रहें, उनके लिए अच्छा नहीं है। दुनिया की शांति के लिए, जो वर्ल्ड पीस है, उसके लिए अच्छा नहीं है। आपको अलग अलग करना होगा। यहूदी लोग अलग हैं और इजराइल की सरकार अलग है। तमाम यहूदी लोगों को फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराना या उनके लिए नफ़रत पालना ठीक नहीं है। मैंने कल जब ये मुझे इंसिडेंट के बारे में पता लगा तो मैंने ये ट्वीट किया। उस पर कई लोग नाराज़ हो रहे हैं कि मैं इस्लामिस्ट क्यों कह रही हूँ। अब यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है, तकलीफ़ होती है। आप जिस धर्म के मानने वाले होते हैं, उस धर्म का नाम जब किसी आतंक से या गैर इंसानी हरकत से जोड़ा जाता है तो जो अमन पसंद लोग हैं उस धर्म के, उन्हें तकलीफ़ होती है और वो ये कहते हैं कि मेरा धर्म का नाम इससे ना जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे वक्त में जब आपके ही धर्म का इस्तेमाल करके, आपके ही धर्म के नाम का इस्तेमाल करके जो लोग गैर इंसानी हरकत कर रहे हैं, दुनिया की शांति को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मज़हब को बचाया जाए और आपका मज़हब का नाम आतंक के साथ ना जुड़े, तो आप आतंकवादियों को इस मज़हब से अलग कीजिए। एक तरफ है इस्लाम, दूसरी तरफ है इस्लामिक, और तीसरी तरफ है इस्लामिस्ट, और फिर है पॉलिटिकल इस्लाम। इन सब के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। एक तरफ वो करोड़ों लोग हैं, वो अमन पसंद लोग, वो शांति प्रिय मुसलमान जो किसी की बुराई नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जितनी भी साधारण या असाधारण ज़िंदगी है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ उनका हो सकता है, अब उनकी ज़िंदगी में कितना इस्लाम है वो खुद तय करें। लेकिन ये जो इस्लामिस्ट हैं, यानी इस्लाम के नाम पर जो इस्लाम का एक शासन स्थापित करने का दावा करते हैं, या इस्लामिक वे ऑफ लाइफ पूरी दुनिया पर थोपने का दावा करते हैं, या एक तरह की सुप्रीमेसी यानी एक सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और इस बात से भी बाज नहीं आते कि इसके लिए अगर उन्हें हिंसा का इस्तेमाल भी करना पड़े। तो इस तरह के लोगों को जो पॉलिटिकल इस्लाम को पॉलिटिकल इस्लाम बनाते हैं, और इसलिए उनको इस्लामिस्ट कहना और उनको रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है उस इस्लाम को बचाने के लिए जो इस्लाम करोड़ों शांति प्रिय लोग इस दुनिया में मानते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब इस तरह की टेरर के इंसिडेंट्स हों, इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हों, तो आम मुसलमान अपनी कैपेसिटी में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके ऊपर कोई बोझ है या वो झंडा लेके निकल जाए या रैली करे और सड़क पे आए, लेकिन अपनी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत ज़रूरी है कि इन आतंकवादियों को, जो शांति प्रिय मुसलमान हैं और जो शांति प्रिय इस्लाम का जो विचार है, इन दोनों को एक तरह से अलग अलग किया जाए। ठीक इसी तरीके से जब मैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और हिंदुत्व की विचारधारा की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जो करोड़ों भारत में रहने वाले और पूरी दुनिया में रहने वाले जो शांति प्रिय हिंदू हैं, उन हिंदुओं को ये हिंदुत्व की जो बहुत ही जहरीली और हिंसक जो विचारधारा है, इससे अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से इस्लामिस्ट और पॉलिटिकल इस्लाम, इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है, इसी तरीके से हिंदुइज़्म और हिंदुत्व, इसको समझना और इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है।